नेक्स्ट होता है हमारा कमर्शियल पेपर, ठीक है, उतना ही सिंपल है जितना हमारा ट्रेजरी बिल था, थोड़े लॉजिक अलग है वो समझ लेते हैं। इट इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, ये भी प्रोमिसरी नोट के जैसा ही होता है और ये अनसिक्योर्ड होता है। अब अनसिक्योर्ड का क्या मतलब हुआ, बेसिकली देयर इज नो चार्ज ऑन एनी असेट, कोई गारंटी नहीं होती है, दैट मीन्स कोई असेट मॉर्गेज नहीं कर रहे हैं, द कंपनी इज नॉट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन एनी काइंड ऑफ असेट, सो इट बिकम्स एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब नेगोशिएबल का क्या मतलब होता है, दैट इज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ये आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, दे आर हाईली लिक्विड, ठीक है, इट इज इशूड ओनली बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, कनेक्ट द डॉट, लॉजिक समझो। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई भी नॉर्मल कंपनी अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट इशू कर देगी तो क्या पब्लिक खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट कौन कर सकता है, ओनली द कंपनीज हैविंग हाई क्रेडिट वर्दीनेस, दैट मीन्स ऐसी कंपनी जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, तो ऐसी कंपनीज अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट इज कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। एंड इट इज ऑफन इशूड एज एन ऑल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोविंग, बैंक बोरोविंग के बदले लोग कमर्शियल पेपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये तो अभी तक हमने समझ लिया। काम क्या होता है इसका काम क्या होता है, द मेच्योरिटी पीरियड इज फ्रॉम 15 days to 1 year, 15 दिन, 2 हफ्ते का कमर्शियल पेपर होता है खाली। इतना छोटा फाइनेंस किसको चाहिए हो सकता है, सोचो। इसका पढ़ लेते हैं आगे। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, मतलब सेम क्या हुआ, इसको भी हम लोग शायद जीरो कूपन बॉन्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी हमको डिस्काउंट मिल रहा है पहले। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा कि कौन यूज करता होगा इसको, सो इट इज यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। अब ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, दैट मीन्स इट हेल्प्स टू द कंपनी टू कवर द फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि कमर्शियल पेपर क्यों इशू होते हैं। लेट्स से कंपनी को कोई फंड चाहिए था और कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे रेज करने का डिसाइड किया है। अब हम सबको पता है कि अगर हम कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मंगवाते हैं तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होते हैं। लेट्स से परमिशन लेने का कॉस्ट, लेट्स से ब्रोकर को अपॉइंट करने का कॉस्ट, अंडरराइटर को अपॉइंट करने का कॉस्ट, फिर प्रोस्पेक्टस को प्रिंट कराने का कॉस्ट, बहुत अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं। सो ये कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 15 दिन का कमर्शियल पेपर कौन सी कंपनी इशू करती है, जिनको ये फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करना हो। कैसे कवर करेंगे, कमर्शियल पेपर से। इसके लिए कमर्शियल पेपर को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, अभी कंपनी यहाँ खड़ी है, जब पैसे आ जाएंगे तब कंपनी यहाँ आ जाएगी, बट यहाँ से यहाँ का जो रास्ता है वो कवर करने में कौन हेल्प करता है, कमर्शियल पेपर। आई होप इट्स क्लियर। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड है तो कौन इशू करेगा, कंपनीज विद लार्ज क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। एंड इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। दे आर ऑल्टरनेटिव टू द बैंक बोरोविंग, बैंक बोरोविंग के ऑल्टरनेटिव में यूज होते हैं। मैच्योरिटी कितनी होती है, 15 days to 1 year। कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है, कंपनीज इशू करती है एज ब्रिज फाइनेंसिंग, क्यों, सो दैट दे कैन कवर द फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू होते हैं डिस्काउंट पे, रिडीमेबल होते हैं पार पे। एंड ऑल्सो वन मोर पॉइंट, दैट इज अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन मार्केट रेट्स। इनके पास में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो थोड़े से लोअर होते हैं एज कंपेयर टू द मार्केट रेट्स।